परम गुरुभ्यो नमः। गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम पीताम्बरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उदयद्दिवाकर निभोज्ज्वल कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहारं शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्येन लग्नं श्रीगुरोरङ्गधिपद्मे ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं लंका वंदे लंका भयंकरम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद पंकज किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचित कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर पार ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। तुम उपस्थित भागवत भक्त, भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति सर्वभूतानी शिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पाए। आज तृतीय स्कंद की कथा मैं आप लोगों के समक्ष हूँ। इसमें जो भी त्रुटियां हो, जो भी गलतियां हो, सभी ब्र प्रबंधों से आग्रह और निवेदन करता हूँ कि त्रुटियों को ध्यान न देते हुए मेरा हास्यवर्धन करें, ताकि फिर से मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हो, ऐसी आपसे अपेक्षा और प्रार्थना है। एक बार राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं कि हे गुरुदेव, विदुर जी और मैत्रेय जी का समागम हुआ और उनके मध्य क्या वार्तालाप हुई, क्या चर्चा हुई, मुझे आप बताने की कृपा करिए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, सुनिए। यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्पमेन विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यधिष्ठस्य श्रुतान् विबन्धून् लाक्षा भवने प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। हे राजा परीक्षित, जिस समय अंधे राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो रहे थे और वह अन्याय पूर्वक अपने पुत्रों का पालन पोषण में लगे हुए थे, उस समय उन्होंने निरपराध
पांडु पुत्रों को लाक्षा भवन में जलाकर मारना चाहा, परंतु विदुर जी की सहायता से पांडव वहां से निकलने में सफल हुए और रास्ते में भीमसेन जी का हिडम्ब के साथ युद्ध हुआ और हिडम्ब का वध कर दिया। उस हिडम्ब की बहन हिडम्बा भीमसेन जी के इस पौरुष और पुरुषार्थ को देखकर इतना प्रभावित हो गईं, इतना मोहित हो गईं कि वो उनसे विवाह, और भीमसेन जी और हिडिंबा दोनों का विवाह संपन्न और उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम घटोत्कच था। अब पांडव वन में निवास करने लगे। कुछ समय कुछ समय के पश्चात महाराज द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रखा, स्वयंवर का आयोजन किया। वहां पर देश विदेश के अनेक राजा राजकुमार आए हुए थे और पांडव लोग भी उस स्वयंवर को देखने हेतु वहां पधारे। पांडवों ने ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आए और जब पांडव वहां आए तो श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को, ब्राह्मण वेशधारी पांडवों को पहचान लिया। पांडव ने भी भगवान श्री कृष्ण को दूर से ही प्रणाम किया और स्वयंवर के किस्से एक स्थान पर जाकर बैठ गए। राजा द्रौपद ने उस स्वयंवर में एक शर्त रखी हुई थी कि जो भी राजा तेल में चलती हुई मछली, मत्स्य मतलब मछली की परछाई को देखकर जो उसका मत्स्य भेद कर देगा, उसके साथ वह द्रौपदी का। अनेक प्रकार के राजा आए, कई राजाओं ने तो धनुष उठा भी नहीं सके और किसी ने धनुष उठा लिया तो वह प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। यह देखकर कर्ण भी कर्ण सभा में आए और कर्ण धनुष उठा भी सकता था और प्रत्यंचा भी चढ़ा सकता था और मत्स्य भेद भी कर सकता था, किंतु भगवान श्री कृष्ण की इशारा से द्रौपदी सभा में खड़ी हुई और कहती हैं कि मैं एक राजकुमारी हूँ, मैं किसी सूत पुत्र से अपना विवाह नहीं करूंगी। इससे अपमानित होकर कर्ण सभा से बाहर चला गया। दुर्योधन ने कर्ण को अपना अंग देश प्रदान कर अपना अपना मित्र बना लिया। जब किसी से भी मत्स्य भेद नहीं हुआ तो महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन अर्जुन को आज्ञा दिया और अर्जुन वहां आए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, हम मनई मन कीना, और भगवान नाम करके बाएं हाथ से धनुष उठाया, दाएं प्रत्यंचा चढ़ाई और एक ही क्षण में मत्स्य भेद कर दिया। चारों ओर जयकारे गूंजने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि यह गांडीवधारी कोई और नहीं, भगवान के इशारे से द्रौपदी ने वरमाला गांडीवधारी अर्जुन को पहना दिया और वहां से चले। वह कुछ समय के पास अपने अपने अपनी कुटिया के निकट पहुंचे तो द्वार से ही आवाज लगाए कि हम भिक्षा लेकर आ गए हैं। तो माता कुंती ने अंदर से ही आवाज लगाई
कि पांचों भाई आपस में बांट लो। इससे द्रौपदी के 5 पति हुए। और यहाँ दृष्टि दोष नहीं करना चाहिए हैं। और मार्कंडे पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि 5 5 नहीं एक हैं, और द्रौपदी उनकी पत्नी है। जिस समय इंद्र ने इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप का वध किया, उस समय इंद्र का धर्म निकलकर धर्मराज युधिष्ठिर में समाहित हो गया था। जिस समय इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, वृत्तासुर एक ब्राह्मण था, उसका वध किया, तो उस समय इंद्र का बल निकलकर वायु में समाहित हो गया। और जिस समय इंद्र ने गौतम ऋषि की नारी का अपमान किया, उस समय इंद्र का सत्य रूप निकलकर 2 अश्वनी कुमारों में समाहित हो गया। कालांतर में ऋषि दुर्वासा के वरदान स्वरूप माता कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया। इंद्र के धर्म के रूप में धर्मराज धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायु देवता से इंद्र के रूप में महाराज भीमसेन का जन्म हुआ। और अश्विनी कुमारों के रूप में नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। और अर्जुन स्वयं इंद्र स्वयं अर्जुन का रूप धारण करके उत्पन्न हुए। और द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई। जो उनकी पत्नी सची देवी थी, वह द्रौपदी का रूप लेकर जिससे पांचों पांडवों का विवाह हुआ। जब महाराज धृतराष्ट्र को यह पता चला कि पांडव अभी जीवित हैं, पांडवों को लाक्षा भवन में जलाकर मारना चाहा था किंतु नहीं मरे, तो महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें हस्तिनापुर बुलवाया। और हस्तिनापुर में रहने के लिए धृतराष्ट्र ने बुलवाया और उन्हें खांडव वन प्रदान किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से विजय प्राप्त किया और खांडव अग्नि को प्रदान किया और मैदानों की रक्षा की, जिससे मैदानों प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक बहुत सुंदर नगरी इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण करवाया। जब पांडव हर प्रकार से संपन्न हो गए, तो पांडवों ने सोचे कि राजस्व यज्ञ करना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि जब भगवान हमें सब कुछ दे दे, तो हमें कुछ अच्छे कर्म करना चाहिए। यज्ञ हवन व्रत ऐसे कार्य हमें करना चाहिए। यहाँ से वह हमें शिक्षा मिलती है कि अच्छे कार्य हमें करना चाहिए। जब हमें भगवान कुछ दे दें, तो हमें अच्छा कार्य निश्चित रूप से करना चाहिए। भगवान भगवान की कृपा से पांडव लोग जब राजस्व यज्ञ करने लगे, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा करने के लिए चले। तो उस समय उनके बुआ का लड़का शिशुपाल भगवान को अपशब्द कहने लगा, भगवान को अपमानित करने लगा। भगवान ने उसके 100 अपराध माफ किए, किंतु वह फिर भी नहीं माना। वह 100 के ऊपर अपराध करने लगा। तब भगवान ने अपनी चक्र सुदर्शन का आवाहन किया और शिशुपाल का गला काट दिया। उस समय
चक्र सुदर्शन की गति इतनी तीव्र थी, इतनी तीव्र थी, क्यों रहना भी चाहिए, क्यों नहीं रहेगी, कि जब कोई भक्त के सामने अगर कोई भगवान या अपने इष्ट का अपमान करे तो वहां क्रोध निश्चित है, आता ही है। उसी प्रकार चक्र सुदर्शन जी इतने क्रोधित हुए और वो इतनी तीव्र गति से भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली में घूम रहे थे कि उनकी अंगुली से रक्त की धार बहने लगी। जब रक्त की धार बहने लगी तो द्रौपदी ने यह देखा कि भगवान की उंगली से रक्त की धार बहने लगी, तो उनने अपनी साड़ी का थोड़ा सा टुकड़ा निकाला और उसमें बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे द्रौपदी, मेरे इतने से घाव के कारण आपने इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी, क्यों फाड़ दी। तब द्रौपदी कहती है कि हे प्रभु, मैंने कहाँ साड़ी फाड़ी है। सुनो प्यारे भाई घनश्याम, आपके आवे जो काम, चीर दूं मैं नसों को, यह तो रेशम के धागे हैं, और धागे भी पुराने हैं, इन्हें हम क्या माने, यह तो दूल्हा दुल्हन के जोड़े और बाने हैं। फिर मैंने कब फाड़ा है चीर, सुनते ही छोड़ भागे हैं वो भागे, जो ना लागे काटी उंगली में, और जो लागे काटी उंगली में, भागे उनके ही जागे हैं, जो लागे काटी उंगली में, भागे उनके ही जागे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, तुमने मुझे अपना ऋणी बना लिया है। जब कभी आपको मुसीबत हो, जब विपत्ति का समय हो, तो आप मुझे एक बार अवश्य याद करें। भगवान श्री कृष्ण पांडवों का राष्ट्रीय यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात इंद्रप्रस्थ नगरी की शोभा देखने के लिए जब निकले, स्थल था मतलब जमीन जहां थी, वहां दुर्योधन को ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ जल भरा हुआ, और जहां पर जल भरा हुआ है उसे ऐसा लगता था कि यहाँ पृथ्वी है, स्थल समझता था। और जहाँ जल है, जहाँ स्थल है उसे जल लगता था तो वो धोती उठा उठा के चलता था, और जहाँ खाली जगह है वहां उसे जल भरा हुआ नजर आता था। और जैसे ही वो जल में जाता है उसे लगता है कि यह सूखी जगह है, वह धड़ाम से वहां गिर जाता है। यह देखकर द्रौपदी को हंसी आ जाती है, जिससे दुर्योधन अपमानित होता है, बहुत अपमान महसूस करता है और हस्तिनापुर लौट आता है। जब दुर्योधन हस्तिनापुर लौट आता है तो पांडवों को निमंत्रण भेजता है कि द्वैत कीड़ा का आमंत्रण भेजा, मतलब जुआ खेलने का आमंत्रण भेजता है। पांडव जब जुआ खेलने आते हैं तो उस समय शकुनी के छल भरे पासों से पांडव अपना राजकोष, बल, धन दौलत सब कुछ हार जाते हैं, यहाँ तक कि वह स्वयं भी दास बन जाते हैं। फिर दुर्योधन कहता है कि अरे भाई, एक बाजी और हो जाए। पांडव कहते हैं कि अब क्या बाजी हो जाए, हम तो सब कुछ हार बैठे हैं, अब हमारे पास बचा ही क्या है। तब दुर्योधन कहता है कि आप पांडवों को एक बार दांव में लगा दो, मैं वादा करता हूँ कि
जो कुछ अभी हारा है मैं उन्हें एक ही बाजी में आपको सब लौटा दूंगा। एक ही बाजी में मैं सब कुछ लौटा दूंगा। धृतराष्ट्र जी महाराज संसार को यहाँ एक शिक्षा देते हैं कि जुआ का जो खेल है वह खेल बहुत बेकार है, गलत है, उसे कभी नहीं खेलना चाहिए। अब पांडव लोग ने उस खेल को खेला था और उस खेलने के कारण उनको उनकी दुर्दशा भी हुई थी। उस खेल को खेलने से उनको महान दुख हुआ था। इसलिए महाराज दशरथ जी कहते हैं कि इस खेल को नहीं खेलना चाहिए। अब पांडवों दुर्योधन की बात को मान गए और द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया। द्रौपदी को भी वहां दांव में लगा दिया। शकुनी मारने से वह द्रौपदी को भी हार गए और स्वयं भी दास बन गए। तब दु- दुशासन को आज्ञा देता है कि जाओ द्रौपदी को द्रौपदी के केस पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आओ। जब दुशासन गया तो द्रौपदी ने बहुत अनुनय विनय किया, बहुत प्रार्थना किया, परंतु दुशासन नहीं माना और द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आया। दुर्योधन ने आज्ञा दिया कि द्रौपदी को मेरी जंघा पर बैठाल दो। यह सुनकर भीमसेन जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे दुर्योधन, तो जिस जंघा में द्रौपदी को बैठालने की बात कह रहा है, मैं अपने इस गदा से तेरे इस जंघा को विदीर्ण कर दूंगा, तोड़ डालूंगा। तब दुर्योधन कहते हैं कि हे भीम, तुम दास हो, चुपचाप शांत बैठे रहो और दास को ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए, ऊंचे स्वर में नहीं बोलना चाहिए। अतः दुर्योधन दुशासन को आज्ञा देता है कि इस भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगता है। द्रौपदी सभा में चारों तरफ अपनी सहायता के लिए दौड़ती है, इधर जाती है उधर भागती है, इधर आती है उधर भागती है, लेकिन द्रौपदी का वहां कोई मदद करने के लिए नहीं आता। सब बड़े बड़े राजा चुपचाप शांत मूर्ति बने खड़े रहते हैं। तब द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण गोविंद भगवान की याद आती है और का स्मरण करती है कि हे प्रभु, अब मेरी लाज आप ही रख सकते हो, मेरी सहायता करिए, मेरी रक्षा करिए। भगवान द्रौपदी के इस प्रार्थना पर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण बस अवतार धारण करके वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वस्त्र अवतार भगवान श्री कृष्ण की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। दुशासन साड़ी खींचता जा रहा था, परंतु साड़ी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। खींचते 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 थक गया। तब वह कहता है कि साड़ी बेचे नारी है कि नारी की ही साड़ी है, कि साड़ी बेचे नारी है कि नारी की ही साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है, कि साड़ी बेचे नारी है कि नारी बेचे साड़ी है। कहाँ करो बैरी प्रबल जो सहाय, यदुवीर 10,000 गज बल थक्यो, घट्यो न 10 गज छी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधे राधे।
चलिए बहुत बढ़िया। प्रमोद तिवारी जी अभी वक्तव्य कर रहे थे और बहुत अच्छा इन्होंने बोला है। थोड़ी सहारा भी ज़्यादा लेना पड़ रहा है। धीरे धीरे यह सहारा भी प्रभु कृपा करेंगे आपकी मेहनत से वो भी नहीं लेना पड़ेगा। बहुत अच्छा आपने बोला। प्रभु कृपा बनी रहे। शैली बहुत अच्छी थी आपकी। कुछ कुछ तो बीच बीच में नहीं सुन पा रहे थे, थोड़ा नेटवर्क के चलते, लेकिन जितना सुने बहुत अच्छा। जी हाँ। विशाल जी आप तक आवाज पहुंच रही थी बढ़िया से। जी जी गुरु जी, पहुंच रही थी, आवाज आ रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बस बढ़िया है, खूब इसी प्रकार तैयारी करते रहिए अच्छे से। ठाकुर जी की लीला है, देखिए चरित्र है। तो इसको तैयारी यानी कोई कोर्स या ठीक है। विषय को लेकर के तैयारी नहीं करना है। ये भक्ति के वो एक प्रभु के चरणों में अनुराग रखते हुए तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है चलिए, आज के कथा के रिगार्डिंग, श्लोकों का रिगार्डिंग हम थोड़ी देर से आप सबको भेज देंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जैसे जैसे राधे, आनंद से रहिए, अध्यक्ष।